ये है वक्त मीडिया पेशा खिदमत हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न अदब के 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में कुछ खास टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन के खास वीडियो। जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार किया मशहूर राइटर और शायर जनाब अशोक वाजपेयी साहब ने, और इस प्रोग्राम को मॉडरेट किया जनाब अजहर इकबाल साहब ने। इससे पहले कि ये वीडियो आप देखें, पहले जेंगो की बात 40 सेकंड में सुन लीजिए। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। दोस्तों आदाब। जश्न अदब 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल के 3rd सेशन में आप सबका मैं खैर मक़दम करता हूँ। 5th सेशन में मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। इस सेशन का उन्वान है रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग सोसाइटी। और इस सेशन में शिरकत फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब अशोक वाजपेयी साहब, इज़्ज़तमाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और डॉक्टर अजय साहब। हिंदी शायरी के मारूफ तरीन और मोहतरम नाम अशोक वाजपेयी साहब अपने 9 क्लासिकी आहंग के हवाले से एक मुमताज़ मुकाम रखते हैं। वो नाक़िद भी हैं और मुदीर भी। वाजपेयी साहब कई सालों तक ललित कला अकादमी के चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अशोक वाजपेयी साहब को महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर होने का शर्फ हासिल है। हम उनका खैर मक़दम करते हैं और उनसे इल्तमास करते हैं कि अपने ख्याल से नवाज़ें। जनाब अशोक वाजपेयी साहब। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि किसी भी लेखक की बुनियादी जिम्मेदारी अपने सच के प्रति, अपनी भाषा के प्रति और अपने समय के प्रति होती है। और चूंकि भाषा एक सामाजिक संपदा और उत्तराधिकार है, इसलिए ये सब उसकी सामाजिक जिम्मेदारी के अलग अलग पहलू हैं। ऐसे मौके आते हैं जब लेखकों को अपने नागरिक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। मसलन आज़ादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे अदीबों ने शिरकत की, जेल गए और क्या क्या हुआ। हमारे यहाँ जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो बहुत सारे लेखकों, कलाकारों ने मिलकर इसका विरोध किया। और जब मसलन गुजरात में 2002 में दंगे हुए तो महाश्वेता देवी, जो कि बंगला की बड़ी लेखिका है, मैं और कुछ और लोग बड़ौदा, अहमदाबाद गए, जहां हमने लेखकों की तरफ से इसका विरोध किया। बहुत अरसे से साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी का जिक्र होता है, लेकिन समाज की कोई साहित्यिक जिम्मेदारी है इसका जिक्र नहीं होता। मतलब हमारी तो ये जिम्मेदारी है कि हम
समाज के प्रति, समाज में जो कुछ हो रहा है उसको ठीक कर छाया करे, उस पर अपनी बात कहे वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई सवाल नहीं उठाता कि समाज की भी साहित्य के प्रति कोई जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां साहित्य के प्रति समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हालांकि साहित्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिम्मेदारी के अनेक रंगतें, अनेक रूप होते हैं। आप एक ही तरह की जिम्मेदारी को सामाजिक जिम्मेदारी नहीं कह सकते। बहुत अरसे तक हमारे मार्क्सवादी दोस्त एक ही तरह की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी मानते थे। एक ऐसे समाज में जो अपनी भाषा, उसमें जो वाबस्ता याददाश्तें हैं, उन सबको दरकिनार कर रहा है, वैसे समय में भाषा को बचाए रखना, अपनी पूरे वैभव में, जिंदा दिली में, अपनी जीवंतता में, ये भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो हमसे तो ये तवक्को है कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि हम वैसे भी निभाते ही हैं। वो लोग भी निभाते हैं जो वैसे समाज में चिल्लाते। दो तरह के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो समाज चिल्ला के सोचते हैं कि वो समाज के बारे में कुछ कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो समाज के बारे में सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन असल में भाषा को बचाकर, उसमें अपने सच को बचाकर वो जिम्मेदारी निभाते हैं। समाज को इसका एहसास भी अक्सर साहित्य से ही होता है कि वो समाज है। और कौन से इतने बहुत कम माध्यम हैं जिनसे ये एहसास पैदा हो कि आप एक समाज है। लेकिन वैसा होता, हमारी संसद ने कभी इस पर कोई आधे घंटे की भी बहस की है? हमारे साहित्य का क्या हो रहा है, हमारे लेखकों का क्या हो रहा है, हमारी भाषाओं में क्या हो रहा है? हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इनमें क्या हो रहा है? संसद को इसकी चिंता नहीं। किसी राजनैतिक दल को भी इसकी चिंता नहीं। आपने किसी राजनीतिक दल को कभी एक अपना सत्र, उनके हर बरस तो सही, लेकिन हो सकता है बरस के बीच में भी अनेक अधिवेशन और सम्मेलन और मजलिसें होती रहती हैं। उसमें कभी ये सवाल उठा है कि हमारे साहित्य में क्या हो रहा है, कि राजनीति की साहित्य के प्रति क्या जिम्मेदारी है? तो सारी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयत है? कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और चूंकि ये सवाल हम नहीं उठाते बेबाकी से और थोड़ी हिम्मत से और थोड़ी हिकमत से, इसलिए हमने राजनीति को ये एक खुला वो दे रखा है, क्या न्योता, कि वो हमसे। और जब राजनेता साहित्य इत्यादि के बारे में कुछ कहते हैं कि साहित्यकार हमको राह दिखाते हैं, मशाल दिखाते हैं, तो हम में से सबको ये शक होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जब एक साहित्यकार कुछ कहता है तो ऐसे भी साहित्यकार झूठ बोलते हैं। हम कोई देवता थोड़ी है, हम भी मिट्टी के माधो हैं, तो हम भी झूठ बोलते होंगे। पर ज्यादातर साहित्यकार सत्ता से सच बोलते हैं। लेकिन जब सत्ता हमसे बोलना शुरू करती है तो हमें यह शक होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये चाहते नहीं है ऐसा। असली लेखक वो है जो अपना सच तो कहे, लेकिन अपने सच पर हक भी करे। कह रहे हैं कि हमको ये लगता है कि सच है, खुदा जाने ये सच है कि नहीं है।
हम शक करने वाले लोग हैं, अपने पर भी शक करते हैं, इसीलिए हमको दूसरों पर शक करने का हक है। जो अपने पर शक ही कभी नहीं करते। नरेंद्र मोदी को अपने बारे में कोई शक थोड़ी है, या कोई पंडित या मौलवी को अपने बारे में कोई शक नहीं है। उनको लगता है कि हम सच तो हमारी मुट्ठी में है। हमको भी ये लगता है कि सच हमारे पकड़ में आ गया है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आता है ऐसे ही हमको ये शक भी होना शुरू होता है कि खुदा जाने ये साला सच है कि नहीं। लेखक होना और ऐसे समाज में, ऐसे देश में जहां भाषाओं की लगातार अवहेलना हो रही है, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में भारतीय भाषाएं नहीं है। एक वो हुआ था सर्वेक्षण, पीपुल्स सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उससे जो बहुत सारे नतीजे निकले उनमें एक नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में 700 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं, जिनको हम बोलियां कहते हैं। वो भी भाषाएं हैं वैसे, भोजपुरी और अवधी बोलियां क्यों है भाई? आखिर 19वीं सदी तक हमारा सारा हिंदी का महान साहित्य तो बोलियों में था। पर बहरहाल उस बहस में न जाए। तो ये जो बोलियां हैं, ये जो भाषाएं हैं, इनमें क्या हो रहा है, इसकी चिंता करने वाले लोग न तो सत्ता में हैं, न विपक्ष में हैं, न राजनीति में हैं, न व्यापार में हैं, न मीडिया में हैं। जितने भी ये चिकने चुपड़े वो है ना इदारे, इन सब में भाषाओं की चिंता करने वाला कोई नहीं, लगभग कोई नहीं। और ये बहुत हैरानअंगेज बात है कि एक ऐसे देश में जिसकी बहुलता यानी प्लूरैलिटी, भाषाओं की प्लूरैलिटी पर, देखिए भारत में मैं कई बार ये कहता हूं कि किसी को अकेला होने की इजाजत ही नहीं है, सिंगुलर होने की। चाहे आप ईश्वर हो, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे पहरावा हो, चाहे क्विजीन हो, चाहे रीति रिवाज हो, हर एक में इतनी बहुलता है। ये बहुलता इस समय खतरे में है और इसको बचाने का काम जो बहुत थोड़े माध्यम कर रहे हैं, उनमें साहित्य और कलाएं हैं। वो ऐसा करते हुए एक बहुत गंभीर सामाजिक जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। आपको उनके इस जोखिम उठाने की दाद देना चाहिए। हालांकि आप नहीं, आप तो कम से कम यहाँ आए हैं, और बहुत सारे लोग जो इन भाषाओं के लोग हैं, उनको इसकी फिक्र भी नहीं है कि हमारी भाषाओं में क्या हो रहा है, हमारे साहित्य में क्या हो रहा है। तीसरे दर्जे का अंग्रेजी उपन्यासकार पहले दर्जे के कन्नड़ या बंगाली या हिंदी उपन्यासकार से ज्यादा जगह पाता है मीडिया में, लोगों के ध्यान में, लोकप्रियता में। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। अब इसका क्या किया जाए मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो भी हो जाए, लेखक वही है जो अपने सच पर अड़ा है, उसके संदेह पर भी अड़ा है, अपनी भाषा पर अड़ा है और अपने समय पर अड़ा है। बाकी और लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कभी कभी मुझे परेशान जरूर करता है।
और मैं फिर ये सोचता हूँ कि मेरा काम अपना काम करना है, दुनिया भर की चिंता करना नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया अशोक वाजपेयी साहब। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबाने अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौजूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए।